भारत के लगातार गिरते हुए जीडीपी के बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक अपील किया जिसने समूचे भारत को हिला कर रख दिया है। आखिर इस अपील में कहा क्या गया? इस अपील में ये कहा गया है कि सभी दंपति 3 बच्चे कम से कम पैदा करें। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या भारत में जो अस्पताल हैं या शिक्षा संस्थान है, क्या इसने इतने तरक्की कर लिया है? क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना देश का अधिक बढ़ गया है? क्या चारों तरफ हरियाली ही हरियाली की 3 बच्चे पैदा करने की बातें की जा रही हैं? ऐसा करके क्या देश की अर्थव्यवस्था को और गिराने की कोशिश नहीं की जा रही है? लेकिन ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर 3 बच्चे पैदा करने की अपील के पीछे आखिर मंशा है क्या? क्या जीडीपी की अगर बात किया जाए तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले, काफ़ी चिंताजनक आंकड़े आए हैं। अगर बात किया जाए जुलाई 2023 की, तो उस समय जो जीडीपी आई थी वो 8.19 थी, जबकि अब जो आई है वो है, मतलब जो दूसरी तिमाही की जो जीडीपी आई है वो 5.4 है। ऐसे में अचानक 2 दशमलव से ज़्यादा की जो जीडीपी में गिरावट आई है वो काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन क्या इससे ऐसा लग रहा है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई? क्योंकि जीडीपी का गिरना कहीं से भी अर्थव्यवस्था को अच्छा कहना नहीं माना जाएगा। नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था डावाडोल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में युवाओं को ज़रूर से ज़रूर 2 चीज़ें ज़रूर मिल गई। युवाओं के हाथ में 2 चीज़ें ज़रूर मिल गई। हताश निराश ये युवा जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जिनको बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनके हाथों में 2-2 कार दे दिया गया, खोदो खोदो दुनिया खोद डालो। हाथों में कुदाल दे दिया गया, फावड़ा दे दिया गया, खोद डालो, मंदिर खोदो, मस्जिद खोदो, गुरुद्वारा खोदो, चर्च खोदो, मॉल खोद डालो, मार्केट खोद डालो, पड़ोसी का घर खोद डालो, यहाँ तक कि अगर कुछ ना मिले तो अपना ही घर खोद डालो। कुछ ना कुछ तो मिलना ही मिलना है। मस्जिद के नीचे मंदिर मिल जाएगी, हो सकता है कहीं न कहीं डायनासोर का कंकाल ही मिल जाए, उसकी खोपड़ी मिल जाए, उसका अंडा मिल जाए, यहाँ तक कि जो जीवाश्म है उनके नर कंकाल ही मिल जाए, शायद हो सकता है कि उसी से कुछ लाभ मिल जाए। बहरहाल खुदाई करना शुरू कर दो, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। एक बड़ा काम तो हाथ में दे ही दिया गया, एक दूसरा काम और भी दे दिया गया, वो ये है कि 3 बच्चे पैदा करना। ज़ाहिर-सी बात है कि अब तो खुश होंगे ही, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को के लिए इस तरह की अपील करना बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए 3 बच्चे पैदा करना और खोद डालने की वाली बात तो बहुत ही अच्छी है। बहते हुए दरिया के नफ़रत के इस दरिया के अंदर यदि कोई मोहब्बत का पहाड़ खड़ा हो तो उसको भी खोद डालो, शायद हो सकता है कि उसके नीचे से नफ़रत फैलाने का कोई एक नया रास्ता उत्पन्न हो जाए, नया रास्ता मिल ही जाए। बहरहाल आजकल जो युवा है इसके लिए तो एक नया काम मिल ही गया है और इस नए काम के को लेकर वह काफ़ी उत्साहित भी है। ये भूल गया कि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली, जो नौकरी है मिल भी रही, उसमें उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। 8,000, 10,000, 20, 15,000, 16,000, 20,000 तक की सैलरी मिल रही है, जिसमें क्या उससे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसको दरकिनार करते हुए युवा इसी में खुश है कि खोद डालो, जहाँ-जहाँ जो भी मिले उसको खोद डालो। हाथों में फड़वा और कुदाल तो है ही, फड़वा कुदाल की भी मांग बढ़ गई है, कहीं खोदने का कार्य तेज हो गया, जहाँ पाओ वहीं खोद डालो। नई सड़क बन रही है उसको भी खोद डालो और जहाँ पे जो भी मिल जाए उसे खोद डालो। बहरहाल खोदने की परंपरा बहुत तेज़ी के साथ शुरू भी हो गई है और अब 3 बच्चे पैदा करने की परंपरा भी शुरू हो गई। अब बच्चे पैदा करो, एक कार और भी सबके हाथ में आ गया है। वहीं अगर बात करा जाए, जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं अभी, जो सबसे ज़्यादा जो भारत का है भारतीय रिज़र्व बैंक, उसका भी जो अनुमान आंकड़ा होता है वो भी अजीब तरह के, हम आप हो गए भाई हमारी ना गणित अच्छी है ना कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अनुमान तो लगा ही जा सकता है। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक में जो बैठे हुए हैं उनको तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसे-ऐसे अनुमान सामने ले आए जिसका कोई अजीब ही बात है। उन्होंने अभी बीते दिनों एक अनुमान जारी किया, उन्होंने वो कहा कि जीडीपी जो है इस बार जो दूसरी तिमाही है उसकी जीडीपी जो है वो 7 पॉइंट समथिंग रहेगी। उसके 15 दिन के बाद एक दूसरा एक आंकड़ा उन्होंने जारी किया, उन्होंने कहा इस बार जो जीडीपी है वो 6 पॉइंट कुछ के आस-पास होगी। लेकिन जब जीडीपी का आंकड़ा सामने आया तो सब कुछ हर तरफ चुप्पी ही साध ली गई, क्योंकि जो आंकड़ा आया वो काफ़ी भयानक आया और 5.4% जीडीपी गिरकर सा नीचे आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसा अनुमान क्यों नहीं हो सका? आखिर भारतीय रिज़र्व बैंक में बैठे हुए जो लोग हैं, क्या वो किस प्रकार के अर्थव्यवस्था दिखाना चाहते हैं? क्या चारों तरफ गुलाबी ही गुलाबी दिखाना चाहते हैं कि या खोदना या नफ़रत फैलाने की बातों को पहला करना चाहते हैं? या तो खोद डालो या फिर 3 बच्चे पैदा करो। क्या भारतीय रिज़र्व बैंक इसके भी मदद करने के लिए तैयार है? अगर दूसरा आंकड़ा एक तरफ और देखा जाए, तो एक आंकड़ा और भी कह रहा है, वो है ये कि भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक की जो औसत आमदनी है वो $2800 है। इसमें ये बताना उन्होंने छोड़ दिया, ये बताना ही भूल गए या ये बताया ही नहीं या ये आंकड़ा सामने लाना नहीं चाहते कि इस जो $2800 का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, इसमें 1% घमासेठ भी हैं, वो धनाढ्य अडानी, अंबानी के समेत अन्य जो 1% बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनके भी आय इसमें शामिल है।
अगर इन 1% धन सेठों को हटा दिया जाए तो आमदनी जो है वो गिर कर $1130 आ जाती है, जो कि वार्षिक अगर देखा जाए रुपए में देखा जाए तो लगभग 96,000 रुपए प्रति वर्ष है। और ये जो आय आमदनी है ये अत्यंत गरीब देश के लोगों के सबसे भी जो उनकी आय है प्रति व्यक्ति आय उनसे भी नीचे है। लेकिन हम बड़ा खुश हैं क्योंकि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है भरने के लिए, पेट भरने के लिए तो 5 किलो अनाज काफ़ी है ही। इसके अलावा शादी करने के लिए निःशुल्क विवाह भी हो जा रहा है, बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए निःशुल्क उनका पालन पोषण भी हो जा रहा है। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? अगर हमको रहने के लिए अगर झुग्गी झोपड़ी है तो उसके लिए घर भी मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बस हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, खोदो 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 और 3-3 बच्चे पैदा करो। जितना दिल चाहे खोद डालो, कहीं कुछ बचने ना पाए, पूरी धरती खोद डालो, कहीं ना होता है कहीं ना कहीं सोना चांदी हीरे जवाहरात भी शायद मिल जाए, कहीं से गैस तेल भी मिल जाए, हो सकता है खोदो। इसके अलावा अगर खोदने के साथ साथ 3 बच्चे भी पैदा कर दो, क्योंकि अब बच्चे पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हैं जो इन बच्चों की पालन पोषण तो कर ही देंगे। भले ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड सिर्फ एक मजदूर के समान ही हो, लेकिन बच्चे तो पल ही जाएं कहीं ना कहीं से। लेकिन लेकिन इन सबके बीच देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इसको लेकर कितना तो कोई गंभीर हो ना गंभीरता दिखाना ही चाहता है। हम सब मिलकर एक खाली गड्ढा खोदें और खोदते खोदते ऐसा खोद दें नफरत की जो भट्टी है, आग है, उसको इतना ज़्यादा खोदें कि उस आग में गिरकर हम खुद भस्म हो जाएं। नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी।